मधु जी, ये जो दर्शन और भावनाओं का क्षेत्र है, जो आपका एक बड़ा काम है साहित्य में, जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की कृतियां रही हैं, आपके खुद के काम पर भी मैं बात करूंगा। महेश कटारे जी की भवभूति पर आप काम कर रही हैं, और उससे पहले आपने भर्तृहरि पे काम किया है। इसके अलावा जगुड़ी जी की कृति पर आपने अनुभव के आकाश में चांद उसका किया है। अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषाओं में आपका अपना अनुभव रहा है, अनुवाद का भी और काम का भी, समझ का भी। आप जब अनुवाद के लिए कोई कृति चुनती हैं तो उसके पीछे आपकी सोच और दृष्टि क्या होती है, और इनका चयन किस रूप में करती हैं, और कितना न्याय कर पाती हैं जब कोई कृति आ जाती है तो? जी, मैंने सबसे पहले आपको माइक पास में रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग सुन पाए। मैंने सबसे पहले भर्तृहरि काया के वन में महेश कटारे जी के अनुवाद के लिए पुस्तक ली थी। वो बहुत ही अचानक हुआ मेरे लिए। मैं पुस्तक मेला में गई और मुझे वो किताब दिखाई दी, तो मैंने तुरंत उसको लपक लिया और मैंने रात भर में उसको खत्म भी किया। उसका कारण था कि स्कूल में हमारे पाठ्य में भर्तृहरि के शतक त्रय जो थे वो कोर्स में थे, तो उनके कुछ श्लोक मुझे याद थे। उसके बाद जब मैंने शोध काम किया तो उसमें मैंने वाक्य पदीयम को भी कई अंश मुझे पढ़ने पड़े थे। तो एक तरीके से उनकी कहानी मेरे लिए बहुत आकर्षण का विषय था, क्योंकि भर्तृहरि ने कई बार संसार छोड़ा, कई बार संसार में आए, घुसे, फिर निकल गए, 7 बार ऐसा महेश कटारे जी ने कहा है। तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसके प्रति मेरा एक आकर्षण था, इसलिए मैंने उस किताब को सबसे पहले चुना। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने सुना कि मैंने नासमझी की है, क्योंकि मुझे ऐसा काम नहीं लेना चाहिए था, इतना कठिन काम है। लेकिन फिर जब मुझे जिद लग गई कि नहीं मैं तो ये काम करूंगी, तो फिर मैंने उसको शुरू भी किया। और अंत में मुझे कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, समस्याएं बहुत आई उसको ट्रांसलेट करने में। लेकिन अंत में मेरे 2 मित्र भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ में सहयोगिता की। उनसे मैंने कई बार कुछ चीजों के बारे में पूछा भी। मेरे एक प्राध्यापक थे जिन्होंने शोध मार्ग मुझे दिखाया था, उन्होंने भी कुछ सहायता मुझे की। अंत में ये काम मेरा संपूर्ण हुआ और मैं बहुत खुश हुई कि मैं इस काम को कर सकी। तो इस काम को करने में जो समस्याएं आई वो मैं आपको बता सकती हूँ कि समस्याएं सबसे पहले जो आती हैं किसी ट्रांसलेशन को करने में, वो होती है मुहावरों की। तो ऐसे मुहावरे मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। कई बार बहुत सहज सरल मुहावरे होते हैं, वो आपको इंग्लिश में, बंगला में, हिंदी में मिल जाते हैं, लेकिन सब समय वो मुहावरे नहीं मिलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ कि गाल फुलाना और गाल बजाना, उन्होंने एक मेंशन किया है वहां पर, उसका मुझे ट्रांसलेशन नहीं खोज में पाई, तो फिर मैंने उसका जस्ट व्याख्या करके मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कई जगह उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया, उसको मुझे एग्जैक्ट बंगला में मिल गया, तो फिर मैंने उसको जो है उस तरह से प्रयोग किया। लेकिन सचमुच में अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अभी मैं जब भवभूति का अनुवाद कर रही हूँ तो वहां पर एक शब्द मुझे मिला है, पथहारी हंसी। पथहारी हंसी, जैसे रास्ते में आपको कोई मिल जाता है तो आप उसको देखकर हंसकर निकल जाते हैं, तो उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा आप बताइए। मुझे अभी तक नहीं मिला। रास्ते में किसी को देखकर आप जस्ट पहचानते हैं इसलिए हंसकर निकल गए, तो ये इसको पथहारी हंसी वो कहते हैं महेश कटारे जी। लेकिन मुझे उसका कोई ट्रांसलेशन आज तक नहीं मिला है। अंत तक मुझको लगता है कि मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, पादमूलिक, जो पैर के नीचे बैठकर सेवा करते हैं उनको कहते हैं पादमूलिक। चूंकि हम लोग भारतीय परिवेश में रहते हैं तो मैं पादमूलिक को पादमूलिक यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी हमें करने में, क्योंकि ये ज्यादातर संस्कृत में भी, हिंदी में भी, बंगला में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें समझाना पड़ेगा। तो फुट नोट में यदि उसका अर्थ दे दिया जाए तो मैं सोचती हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा। अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं अभी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे फुट नोट में इसका अर्थ जो है वो दे देना पड़ेगा। तो ये समस्या जो है वो बीच बीच में उपस्थित हो जाती है, फिर लेकिन सामना करना पड़ता है, और सामना करते हैं तो खुशी होती है
कि हम सामना कर पाए हैं इस चीज का। डॉक्टर और एक बात और मैं जी। उल्लेख करना चाहूंगी कि गद्य से कहीं ज्यादा अनुवाद जो है वो पद्य का करना होता है, क्योंकि जब मैंने लीलाधर जी की कविताओं का उन्होंने मुझको जब रिक्वेस्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। मुझको लगा कि मैंने एक किया, मैं 2 भी कर सकती हूँ, लेकिन कविता का ट्रांसलेशन करना बहुत कठिन काम था और मुझे ज्यादातर महीने में 1 दिन उनसे बात करनी पड़ती थी कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपको ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत धैर्य से मुझे समझाते थे और फिर अंत में 2 किताबों का मैंने अनुवाद किया उनका। और मुझे अच्छा लगा कि मैं कविता और मैंने गद्य और पद्य में ये जो भेद था, वो मुझको बार बार कहते थे कि देखिए कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, आप ये जोखिम ना उठाएं। तो मैंने लेकिन जोखिम उठाया और मुझे अच्छा लगा कि मैं ये काम को संपूर्ण कर पाई।